जगह वो परवाज किया करते थे, दूसरी जगह जाया करते थे। आओ जरा जी को लगाओ और एक बार पूरा मजमा हाथों को फजा में लहरा कर कह दे सुभान अल्लाह। इसलिए बार बार मैं आपसे सुभान अल्लाह कहलवा रहा हूँ। आओ जरा गौर से देखो इसमें बरकत क्या है सुभान अल्लाह की, बरकत क्या है अल्हम्दुलिल्लाह की, बरकत क्या है अल्लाह अकबर की। आज हजरत अल्लामा मौलाना यूसुफ साहब किबला जो हमारे उस्ताद मोहतरम है, लेकिन कसम खुदा की इन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, बोलना सिखाया, बैठना सिखाया, हत्ता कि उंगली पकड़कर इन्होंने बनारस में ले जाकर के मदरसा हनफिया में दाखिला भी करवा दिया। क्या कह रहे हैं माशाअल्लाह। ये कम बड़ी बात नहीं है। अमा यार लोग इमामों को आज फौकियत नहीं देते हैं, इमामों को मोहम्मद से मोहब्बत नहीं किया करते हैं। तवज्जो के साथ सुनिएगा, नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना फिरोज राहत साहब किबला, शायरी हिंदुस्तान मौलाना सावन मधुपुरी साहब किबला और तमाम तर स्टेज पर बैठे हुए उलमा इकराम मौलाना जफर नूरानी साहब किबला, मौलाना खुर्शीद साहब किबला, मौलाना तशरीफुद्दीन साहब किबला, तवज्जो के साथ सुनिएगा। उलमा को लोग फौकियत नहीं दिया करते हैं, उलमा से मोहब्बत नहीं किया करते हैं। आलिम को सिर्फ वो मस्जिद का इमाम समझते हैं, और जो मस्जिद से बाहर निकले कोई गड़बड़ी हुई, इमाम साहब आपको फला काम दिया गया था, आप क्यों नहीं के यार वो आपके हाकिम है, आपके यहाँ जब तक है वो रहबर है, आप पर वो हुकूमत जमाएंगे, आप उन पर हुकूमत नहीं जमा सकते हैं। 6000 के महीने में इमाम को खरीद लिया करते हैं, इमाम को मुंशी बनाकर रखा करते हैं। क्या तुम्हारे 6000 में उस इमाम साहब की जिंदगी कर सकती है, गुजर सकती है? आज हमारे सोचो फिक्र जो खत्म हो गए हैं, आज हमारे जहन जो नेगेटिव बन गए हैं, सिर्फ मामला यही है, वजह यही है कि उलमा कभी वो भूख हड़ताल नहीं किया करते हैं, उलमा कभी बैठक नहीं किया करते हैं। आज किसान वालों ने बैठक किया है, आज किसान वालों ने हड़ताल किया है, तो आज कौन कौन से बिल पास करवाए जा रहे हैं? अमा यार उलमा ऐसी जमात होती है, उलमा ऐसी जमात है जिस पर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल उलमा मिसबाहुल अर्द, उलमा जमीन के चिराग हुआ करते हैं, उलमा जमीन के चिराग होते हैं। ये जहां तक चाहते हैं अपनी रोशनी को फैलाते हुए जाते हैं। ये किसी के मोहताज नहीं है, ये किसी के ताबेतर नहीं है। तुम चाहो तो इसे ताबेतर रख लो, लेकिन ये ताबेतर नहीं है। और उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा है ये अंबिया के वारिस है, ये अंबिया के विरासत का हकदार है। आप अगर कोई दीन का काम करेगा, दीन का काम करेगा तो कोई आम इंसान नहीं होगा, बल्कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, वो उलमा होंगे जो अंबिया के वारिस हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत और मायाले सुन्नत, नारे तकबीर। बहुत अच्छे भाई। वो उलमा है जो दीन का काम कर रहे हैं। उस वक्त के जमाने में देखो इतने अल्लाह के पैगंबर आते थे, रहबर आते थे, अल्लाह के इतने कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम आए, जिसमें से सुलेमान अलैहिस्सलाम की चटाई पर बैठ करके सारे लोग एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। अल्लाह अकबर। एक बार सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी चटाई को हवा में बिछाए, बिछाने के बाद तमाम काफिले वाले को उसमें शामिल कर लिए, सबको ले लिए, हवा में परवाज करने लगे। जब हवा में परवाज करने लगे तो एक इंसान खड़े होकर, एक जंगल में खड़े होकर जब उन्होंने देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम है और उनके साथ उनके हमराह है, उनके दोस्त है, उनके साथ काफिले में सारे लोग शामिल है, जब उन्होंने देखा तो देख करके वो बरजस्ता उसकी ज़बान से यही बोली निकली कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। जब उन्होंने कहा सुभान अल्लाह, तेरी क्या शान है परवरदिगार, तेरी क्या शान है, तू जिसे चाहता है बादशाह बना देता है, जिसे चाहता है फकीर बना देता है, तू जिसे चाहता है दुनिया का बादशाह बना देता है, तू जिसे चाहता है एक गले का फकीर बना दिया करता है। क्या कहने हैं माशाल्लाह। बहुत तू जिसे चाहता है बादशाह बना देता है, तू जिसे चाहता है फकीर बना देता है, तू जिसे चाहता है औजे सुरुया तक पहुंचा देता है, तू जिसे चाहता है नाली का कीड़ा बना देता है।
तू जिसे चाहता है नाली का कीड़ा बना देता है। आओ जरा जी लगाओ, वो इंसान रब की बारगाह में इंतजार कर ही रहे थे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे थे। रब्बे कायनात फरमाता जिब्राइल जी रब्बे जलील कहाँ हो? परवरदिगार सिदरा में हो। ए जिब्राइल तू जा और सबसे पहले सुलेमान के रुख को मोड़ दो। सुलेमान जो जहां जा रहा है वहां जाने से पहले मेरा एक महबूब बंदा है, मेरा एक प्यारा बंदा है, मेरा नाम लेवा है, जो मेरा नाम लेता है सबसे पहले सुलेमान से कह दो कि वो जाकर उनसे मुलाकात कर ले और उन्हें बशारत दे दे, उन्हें खुशखबरी दे दे कि कल कयामत के मैदान में रब्बे कायनात बगैर हिसाबो किताब तुझे जन्नत अता फरमा देगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आओ अब देखो जिब्राइल अमीन आते हैं हजरत सुलेमान की बारगाह में। सुलेमान की बारगाह में आकर के और वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते हैं, उनके उड़ती हुई चटाई के करीब आते हैं। कहा आप अपने चटाई के रुख को मोड़ दे। कहा किस लिए? कहा रब का हुक्म है कि फला जंगल में फला जगह पर एक बंदा है जो रब का नाम लेवा है, जो खुदा का नाम लेने वाला है, जो खुदा से मोहब्बत करने वाला है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, जो खुदा से मोहब्बत करने वाला है उनसे मुलाकात कर ले और उनको बशारत दे दे, उनको खुशखबरी दे दे, उनको ये पैगाम दे दे कि कल हश्र के मैदान में रब्बे कायनात उसको जन्नत अता फरमाएगा। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इतना सुना, अपने चटाई के रुख को मोड़ा, जैसे वहां से मोड़ा जहां जो जंगल था उसी जंगल के किनारे आकर के अपने काफले के साथ सारे लोग बैठ गए। क्या आप देखते हैं कि वो जवान है, वो शख्स है, वो अपने काम में लगे हुए हैं। जब वो शख्स देखता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, पूरी दुनिया के बादशाह आ रहे हैं, पूरी दुनिया के बादशाह आ रहे हैं। मियां आज हमारे घर में कोई एक चौकीदार आ जाए तो पूरे घर के लोग थर्राने लगते हैं, कांपने लगते हैं। एक पुलिस आ जाए तो थर्राने लगते हैं कि मामला क्या है, बात क्या है, आज मेरे घर पुलिस क्यों आ गई है, क्या बात है, क्या वजह है। अल्लाह अकबर, सोचो फिक्र के अता समंदर में डुबकियां लेने लगते हैं। लेकिन देखो पूरी दुनिया का बादशाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है और उस जवान के करीब अपनी चटाई को बिछाते हैं, पूरे काफले के साथ जा रहे हैं। अब वो डर के मारे थर थर कांपने लगता है, वो डरने लगता है, लरसने लगता है और दिल ही दिल में रब की बारगाह में निदामत के आंसू बहाने लगता है। परवरदिगार मैं तो कोई खता नहीं किया, मौला मुझसे कोई गलती नहीं हुई, ये पूरी दुनिया का बादशाह मेरे पास आ रहे हैं और एक अकेले ही नहीं पूरे हुजूम के साथ आ रहे हैं। अब वो डर के मारे कांपने लगता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम है, इशारा करते बेटा इधर आओ। वो देखकर कांपने लगता है, धीरे धीरे कदम को बढ़ाता है, आहिस्ता आहिस्ता कदम को बढ़ाता है, आगे बढ़ता है। कहा और करीब आओ, और करीब आया, कहा और करीब आओ, और करीब आओ। मियां अगर कोई किसी से पूछता है जब पुलिस आती है कि तुम्हारे साथ क्या मामला है, तुम्हारे घर में कौन सा मैटर है, तो जाहिर सी बात है आप तो सोचेंगे यार हम कुछ बोले नहीं, कुछ कहे नहीं, सिर्फ यहाँ से गाड़ी पास हो रही थी, मैंने कहा कि इतने सारी गाड़ियां पास हो रही है और ये सारे पुलिस मेरे घर क्यों आ गए हैं, क्या मामला है, क्या वजह है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बेटा क्या बात है, तू क्या कहा था इससे पहले। कहा हुजूर मैं कुछ नहीं कहा था। कहा जाहिर सी बात है तू जरूर कुछ बोला होगा। कहा मैं कुछ नहीं बोला हो सरकार, मैं आपको देखकर, आपके काफले वालों को देखकर, आपकी जमात को देखकर, आपकी उड़ती हुई फजा में चटाई को देखकर, सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के बादशाह, मैं सिर्फ आपके काफले को देखकर मैं सिर्फ रब की बारगाह में इतना ही कहा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। परवरदिगार तेरी क्या शान है, तू जिसे चाहे हवा में उड़ा देता है, जिसे चाहे और सुरैया का बादशाह बना देता है। परवरदिगार तू जिसे चाहे जमीन का फकीर बना देता है। मैं कुछ नहीं कहा था, सिर्फ इतना ही बोला था। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम करीब बुलाते हैं, जवान जरा करीब आओ। करीब आता है, सीने से लगाता है, पेशानी को चूमता है। जो तूने रब की बारगाह में सुभान अल्लाह कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अल्लाह अकबर
کہا اور جو تو خدا کی بڑائی کو بیان کیا, پاکیزگی کو بیان کیا, تو خدا کو اتنا پسند آیا کہ رب کائنات جبرائیل امین کو بھیج دیا, اے جبرائیل جاؤ سلیمان سے کہہ دو کہ ان کو یہ بشارت دے دے, ان کو یہ خوشخبری کا دے دے کہ کل حشر کے میدان میں بغیر حساب و کتاب میں اسے جنت عطا کر دیا ہوں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. حضرت علامہ نظام القادری صاحب قبلہ اور مایان سنت بغناڈی مدھوپور کے سنی مسلمان زندہ باد. ہمارا یار بغیر حساب و کتاب رب اسے وعدہ فرما رہے کہ میں اسے جنت عطا فرما دوں گا. آپ تو امت محمدیہ ہو یار, یہاں بیٹھ کر سبحان اللہ کہو گے, یہاں بیٹھ کر الحمدللہ کہو گے, یہاں بیٹھ کر اللہ اکبر کہو گے, تو یقین جان لیجئے کل حشر کے میدان میں نبی کے کالی کملے کے سائے کے نصیب ہم سب کے ہو جائیں گے, ہم سب کو ہو جائیں گے. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں کیا رکھا ہوا ہے, قرآن کی آیت کو ہٹاؤ, قرآن کی آیت کو تبدیل کرو. میاں ایک عام اللہ کے ولی کے تک نہیں پہنچ سکتے ہو تو نبی تک کیسے پہنچ جاؤ گے, اللہ تک کیسے پہنچ جاؤ گے؟ یہ تو اللہ کے ولی اللہ کے دوست ہوا کرتے ہیں, تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوا کرتے ہیں. حضرت غوث پاک ہے, غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, غوث پاک واز فرما رہے تھے, تقریر کر رہے تھے. بس آخری پوائنٹ میں دے کر میں اپنی تقریر کو اختتام پذیر کر رہا ہوں. میرے غوث پاک واز فرما رہے تھے, تقریر کر رہے تھے, اور تقریر میں یہ فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات تھی, اللہ کے رسول لا مکا گئے, خدا سے ہم کلام کیے, بات کیے, اور رسول پاک کا بستر گرم رہا, زنجیریں بولتی رہی, در ہلتا رہا, اور سرکار تشریف لے آئے میرا سے, سرکار تشریف لے آئے میرا سے. سننے کے موڈ میں آخری میں بتا دینا چاہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں یار یہ اللہ کے ولی کیا ہوتے ہیں, یہ پیغمبر کیا ہے, یہ اللہ کیا ہے, ان تک میسج یہ پہنچ جانا چاہیے, یہ پیغام پہنچ جانا چاہیے. وہ سوچتا ہے کہ تم اکیلے بھوکنا چاہتا ہے, ارے بھوک لو, جب مسلمان جاگ جائے گا تو تجھے بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا, بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا. سنو, حضرت غوث پاک فرماتے ہیں ایک یہودی ہے, آج وہ کہتا ہے انکار کر رہا وہ سمرجوی, آج وہ کہہ رہا ہے مردود نالائق, آج جو کہتا ہے یہودی ہے. وہ سوچتا ہے کہ کیسے اسے ہو جائے گا, اللہ کے رسول معراج پہ گئے تھے اور وہی رات کو اللہ سے بات کیے اور وہاں سے واپس آ گئے, بستر گرم رہا, زنجیریں بولتی رہی, در ہلتے رہے, اور نبی واپس آ گئے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. انہوں نے کیا کہا, ایسا نہیں ہو سکتا. نیگیٹو سوچ, نیگیٹو سوچ. جب پاگل کتا کسی کو کاٹ لیتا ہے نا تو دین پر جا کر وہ بھوکنا شروع کر دیتا ہے. اسے پاگل کتا کاٹا ہے, اسے پاگل کتا کاٹا ہے. توجہ کے ساتھ سنیے, میرے غوث پاک فرماتے ہیں, اور وہ یہودی انسان ہے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے, ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اما یار ہم کو یہاں سے گھر جانے میں 10 منٹ لگیں گے, تب تک یہاں کے لوگ مجھے بھول جائیں گے. اور اللہ کے نبی معراج میں تشریف لے گئے, اللہ کے بارگاہ میں لا مکا, وہاں جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے, جبرائیل امین بھی وہاں جا کر کے پیچھے ہٹ جاتے کہ اس سے ایک قدم آگے بڑھو تو رب کے تجلیات سے میرے پر جل جائیں گے. وہاں جعفر بن علی صاحب کے تو وہاں پہنچی, وہاں سے آ گئے, بستر گرم رہا, زنجیریں ہلتی رہی, در بولتا رہا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. وہاں سے چلا, وہاں سے وہ نکلا, یہی سوچ کے نکلا, نیگیٹو سوچ, وہاں سے نکلا. جب آگے نکلا, گھر پہنچا, تو جب گھر پہنچا تو کیا دیکھتا کہ اس کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے, بیٹھ کر کے دھاگا سمیٹ رہی ہے. وہ دھاگا سمیٹ رہی ہے, اللہ اکبر. وہ مچھلی لے کر کے گیا ہے, تازی مچھلی لے کر کے جب وہ پہنچا ہے, جب وہ مچھلی لے کر پہنچا ہے, اپنے شریک حیات سے کہتا ہے, اپنے بیوی سے کہتا ہے, یہ مچھلی لو, اسے بنا کر رکھنا, میں نہا کر تالاب سے آ رہا ہوں. جب وہ مچھلی رکھ کر کے وہاں نہانے کے لیے تالاب پہنچا, بڑی سسری نگاہ سے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, جب وہ تالاب پہنچا, یہاں سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں, یہ نہیں سمجھنا کہ واقعہ بیان کر رہے ہیں, لوگوں کو ذہن کو میں منتشر نہیں کرنا چاہتا ہوں, بلکہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, میاں آج سے 100 سال پہلے کیا تھا وہ بھی قرآن میں ہے, اور آنے والے قیامت تک کیا ہے وہ بھی قرآن میں ہے.
क्या बात वो है, भी बहुत अच्छे, मैं आपको जहन को देना चाहता हूँ। आओ सुनो, वो बीवी को मछली दे करके वो तालाब पहुंचा। जब तो वो तालाब पहुंचा, कपड़ा को उतारा, उतारने के बाद वो तालाब में छलांग लगाया, तालाब में कूदा। जब तालाब में कूदा, तालाब में छलांग लगाया, जैसे ही पहली डुबकी लिया है, डुबकी लेने के बाद वो सर को ऊपर करता है, पानी से उठता है। जब वो पानी से उठता है तो क्या देखता है, क्या वो देखता है, ताज्जुब वो खैज में पड़ जाता है। यार मैं पानी में डूबा था तो ठीक था, सही सलामत था, मैं ठीक ठाक था। जब पानी से सर उठा है तो चेहरे के जोग्राफिया चेंज है। आखिर बात क्या है, पानी में कूदा तो था, और जब पानी से उठा तो थी बन गया है। जब पानी में कूदा तो था, और जब पानी से सर उठाया तो थी, लड़की बन गया। पहले था, अब थी, लड़की बन गया। वो ताज्जुब में पड़ जाता, यार तुम्हें तो लड़का था। देखता कि कपड़ा भी नहीं है, मेरे कपड़े सारे गायब हैं, पूरी जिस्म को देखता है तो लड़की में चेंजिंग है। आखिर बात क्या है, मामला है क्या है। काफी देर तक वो सोचो फिक्र के अतः समंदर में डुबकियां लेता रहा, और वो सोच करके, वो सोच के अपने आप को पानी में काफी देर से वो जमा रहा। अल्लाह अकबर। लेकिन अब जमा रहा ने जमी रही, क्योंकि लड़की बन गई है। अब लड़की बन गई है, बहुत देर तक वो जमी रही, लड़की बनकर जमी रही। अब काफी देर के बाद एक बादशाह का बेटा, एक शहजादा का गुजर होता है। जब वहां से गुजर होता है तो वो सोचता है कि चलो इस तालाब में मैं भी नहा लो, मैं भी गुस्ल कर लो। वो घोड़े पर सवार होकर जा रहा था, वो अचानक से उनके दिल में ख्याल आया कि चलो मैं नहा लेता हूँ, गुस्ल कर लेता हूँ। जब वो घोड़े से उतरा, उतरने के बाद वो तालाब के करीब पहुंचा तो क्या देखता है कि उसी तालाब में एक हसीन और जमील खूबसूरत लड़की है। इतने खूबसूरत वो लड़की है, इतने खूबसूरत है कि देख करके वो ताक ना ला सका। अपनी चादर को उठाया, उठाने के बाद वो चादर को फेंका, क्योंकि वो इशारा करती है उधर से कि मेरे तन में कपड़ा नहीं है, मेरे बदन में एक सूता नहीं है, अब चादर फेंके मैं बाहर आऊं। अल्लाह अकबर। वो चादर को फेंकता है। जब वो चादर को फेंका है, वो चादर लपेट करके वो बाहर निकलती है। हत्ता के जब वो बाहर निकलती है, निकलने के बाद वही बादशाह का बेटा है, उसे उठाता है, ले जाता है अपने घर। यहाँ तक कि उसे होश हवास नहीं है कि मेरा घर कहाँ है, मेरा मकान कहाँ है, मेरे घर के रास्ते किधर है, कुछ पता नहीं। सिर्फ इतना ही मालूम है कि मैं लड़की बनकर के खड़ा हूँ, मैं लड़की बनकर के यहाँ हूँ। अल्लाह अकबर। अब वो बादशाह का बेटा है, उसे चादर में लपेट करके उसे घर लेकर के जाता है, और घर लेकर के जाता ही नहीं है बल्कि उसके साथ शादी भी कर लेता है। उसके साथ शादी किया, कितने साल तक उनके साथ जिंदगी को गुजारने लगता है। यूं जिंदगी को गुजारने लगता है, 1-2 साल नहीं बल्कि हत्ता के कई सालों तक जिंदगी गुजारे हैं। और 1-2 बेटे नहीं, कितने बच्चे हो गए उनके, 6 बच्चे हो गए। गालिबन तारीखों में आया है कि 6 बच्चे हो गए हैं। और जब 6 बच्चे हो गए उनके, 6 बच्चे की माँ, अब 6 बच्चे की माँ के बारे में आप खुद बता सकते हैं कि कितने साल और शादी के बाद 6 बच्चे होते हैं। इतने साल तक वो जिंदगी को गुजारने के बाद अचानक से उसे उसी तालाब से एक बार गुजर होना था। अल्लाह अकबर। तालाब को देख करके सोची कि इसी तालाब में नहा लो। जब नहाने के लिए वो तालाब पे उतरती है, दोबारा जब वो तालाब में उतरती है, छलांग लगाती है, कूदती है, तो जब तालाब में कूदने के बाद जब वो सर को उठाती है, अब वो सर को जब उठाती नहीं बल्कि अब थी, अब जब थी सर उठाए तो था, था 6 बच्चे की माँ तालाब में कूदी है, थी और उठाया सर था। अमा उंगली उठाने वाले उठा लो, बोल लो, किसी के कटाने से गौसे पाक की शान नहीं कर सकती, और जब गौसे पाक की शान नहीं कर सकती तो मेरे नबी की शान कैसे कर सकती है, मेरे नबी की शान कैसे कर सकती है। गौसे पाक मुर्दे को जिला देते हैं, ठोकरों से मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। जब गौसे पाक का ये आलम है तो मेरे नबी का आलम क्या होगा। मेरे गौसे पाक के सदका देखो मुसलमानों, अब थी तो था हो गया। अब जब था बना तो देखा कि मेरा कपड़ा जहां फेंका हुआ था, जहां मैं खोल कर रखा था, वहीं मेरा कपड़ा मौजूद है। वो दौड़ कर उठा, उठने के बाद कपड़ा को पहना, पहनने के बाद वो हाफते कांपते घर पहुंचा।
पहुंचा। जब वो घर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बीवी है, उनकी शरीक हयात है, उनकी अहलिया है, उनकी मुहतरमा है, जो धागा को चुन रही थी, धागा समेट ही रही है। अभी मछली पड़ी हुई है, जहां मछली रख करके गया था वही मछली रखी हुई है। वो देख करके ताज्जुब में पड़ जाता है। अपने बीवी से कहता है कि मछली अब तक बनाई नहीं। कहा अमियां अभी इतने जल्दी तो गए और आए, पता नहीं नहाए कि नहीं नहाए, गुस्ल किए कि नहीं किए हो। अल्लाह अकबर, का बहुत कुछ कर लिया हूं मैं, गुस्ल भी कर लिया हूं, बाल बच्चे भी पैदा कर लिया हूं, जितना जल्दी हो चलो। बीवी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने के बाद कहा चलो, कहा कहां चलोगे, कहा चलो, कहा कहां लेकर जा रहे हो, कहा रे उन्हीं